हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं डीप टेक नॉलेज। वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। आज का वीडियो किस बारे में है उसका लिए आपका थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो है मेरा ये डाइकिन एसी के लिए। इसका लगभग इंस्टॉलेशन और डेमो का जो वीडियो था इंस्टॉलेशन वाला वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन आज मैं इसका रिव्यू करूँगा। एसी, ये वाला एसी पर्टिकुलरली मैंने क्यों ख़रीदा, इसका ख़रीदने के टाइम में मेरे को क्या क्या गलती हुआ और मैं क्या क्या चीज़ देख के ये वाला चीज़ किया हो, क्या इसका रिस्पांस दे रहा है, क्या इसका कूलनेस है, क्या सब कुछ है, आज सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका इंस्टॉलेशन के टाइम में क्या क्या चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट ओनली द डाइकिन एसी, एवरी एसी आप लोगों को जब इंस्टॉल करना पड़ता है क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और मेरे को इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आया है एग्जैक्ट अमाउंट के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरा डाइकिन का एसी है। ये वाला है FTKL 70T16UV, ये मॉडल नंबर है मेरा। ये 2.02 टन का एसी है, ठीक है। ये इन्वर्टर वाला एसी है। तो मैंने लगभग 4-5 महीने से बहुत सारा रिसर्च किया था कि मेरा जो घर का साइज़ है लगभग मेरा एक साइड का है 19x15, इतना मेरा घर का साइज़ है जो रूम में मेरा ये वाला एसी लगा हुआ है। तो ये वाला एसी मैंने इसीलिए चूज़ किया। देखिए, डाइकिन अभी वर्ल्ड का नंबर 1 बन चुका है और इसका सर्विस का ऊपर देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उस बारे में डाइकिन एकदम नो डाउट नंबर 1 है। उसके लिए आपको कोई भी तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। और डाइकिन का सबसे बड़ी जो बात है, इसका जो चिलिंग होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, जितना भी बाहर में हॉट हो। मेरा ये वाला जो एसी मैंने लिया है आउटडोर में मिनिमम 50-52 तक अगर टेम्परेचर हो भी जाए तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एज यूजुअल काम करता है एकदम बिना महंगाई के। क्यों महंगाई के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका यूनिट कितना कंजम्पशन होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्या मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूंगा कितना होता है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है। लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये जितना भी तरीके से इसको चला सकते हैं मैंने सब कुछ करके देख लिया है। तो इसका पूरा नॉलेज मेरे को आ गया है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसका दूसरा वाला जो और एक वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, तो डाइकिन का एसी का रिमोट के साथ कैसे आपको यूज़ करना चाहता है जिसका आपका पावर कंजम्पशन भी कम हो, उसको भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो लंबाई है लगभग 4 फीट है, ठीक है। इतना बड़ा देख पा रहे हैं, मेरा हाथ जितना लंबा हो जा रहा है। उसके साथ में मैंने स्टेबिलाइजर लिया है। ये 5 kV के बाद स्टेबिलाइजर है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कॉन्डेंस का है। मैंने बहुत सारा देख लिया था, वी-गार्ड का, बहुत सारा कंपनी का देखा था, लेकिन ये वाला स्टेबिलाइजर मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आप इंस्टॉलेशन वाला वीडियो में देख सकते हैं इसका जो पावर कंजम्पशन है, मतलब ये जो रन करता है पावर 130 से लेके 285 तक अगर इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। और नॉट ओनली ये वाला जो स्टेबिलाइजर है, नॉट ओनली 2.2, आप इसको 1.5, 1 टन, 1.8, 2 टन, 2.5 टन, 2.02 टन, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल यूज़ के लिए, क्योंकि देखिए अभी मैंने ये वाला स्टेबिलाइजर लिया है, शायद आप लोगों का थोड़ा कम है या ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी आता है इसका फंक्शन के बारे में। देखिए ये वाला चीज़ क्यों खरीदा। देखिए कुछ टाइम में मेरे को, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है साइनस का प्रॉब्लम होता है, मेरे घर वाले को कुछ लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है। उन लोगों को डायरेक्ट एयर पसंद नहीं है, लेकिन चिलिंग चाहिए। तो इसके लिए इसके बारे में मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो रिमोट देख पा रहे हैं ना, इसमें एक स्पेशल बटन है, ये देखिए वंडा एयरफ्लो बोल के, ये वाला बटन, ये वाला बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ये वाला अगर आप लोग ऑन कर देंगे ना तो ये दूसरा किसी एसी में मैं ये फैसिलिटी नहीं देख पाया। 360 डिग्री वाला होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन ये वाला जब मैं ऑन कर देता हूँ,
मेरा डायरेक्ट बॉडी पे हवा नहीं आता, ये पूरा घर के कोने कोने में हवा को पहुंचा देता है। आपका रूम ठंडा हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि डायरेक्ट एयर थ्रो हो रहा है। और डायरेक्ट एयर थ्रो करना चाहते हैं तो इसको 17 मीटर तक इसका डायरेक्ट एयर फ्लो होता है। और इसका जो फैन का स्पीड है, आप लोग, मैं इसका जब पूरा डिटेल्स दूंगा रिमोट का, तब आप लोग देख पाएंगे। इसका टोटल 5 लेवल है और इसका जो थ्रो है एकदम जानदार है, एकदम शानदार है। और ये इसका और एक मोड होता है, अगर बाहर बहुत गर्मी है, आप लोग कहीं से आए हैं, कुछ किए हैं, तो इसका एक पावर चिल बोल के ये वाला मोड होता है। ये देखिए पावर चिल, इसमें क्या होता है, आप अगर पावर चिल मोड को दबा देते हैं तो ये इसका मैक्सिमम पावर पे चलता है, जो इसका हाईएस्ट पावर है। तो इसका जो कूलिंग कैपेसिटी 7.1 है, अगर हाफ में चलता है तो 3.5 होता है। तो इसका मैक्सिमम ये पावर पे चलता है, रूम को 20 मिनट में ठंडा कर देता है। 10 से 15 मिनट में तो ठंडा कर देता है, लेकिन ये इसका एक और एक अच्छा चीज़ है, ये पावर चिल जब आपका ऑन रहेगा ना, तब 20 मिनट तक ये पावर चिल चलेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका डिफ़ॉल्ट जो पहले का जो सेटिंग है, सोचिए 25 पे करके रखे, 24 पे करके रखे, तो ये उसमें आ जाता है। और एसी जब आप लोग यूज़ करते हैं, मैं आप सभी लोगों को रिकमेंडेशन करूँगा, इसमें एक अच्छा चीज़ होता है। देखिए यहाँ पे एक मोड दिया है, इकोनॉमी मोड बोल के, आप लोग देख पा रहे कि नहीं मेरे को पता नहीं, ये इकोनॉमी मोड होता है। ये इकोनॉमी में चला के आप लोग मैक्सिमम 24 में चलाइए। 24 अच्छा वाला टेम्परेचर है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बहुत एकदम इसका मिनिमम टेम्परेचर 18 तक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो इसको जितना कम होता है उसमें चला के एकदम छोड़ देते हैं। उसके बाद में बोलते हैं भाई मैंने इन्वर्टर ऐसे लिया, चला कर रख दिया, लेकिन फिर भी मेरा बिल बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस तरह से यूज़ करने से आपका होगा नहीं। तो आप अगर 24 पे रखे, इकोनॉमी पहले रूम को थोड़ा चिल करके उसके बाद इकोनॉमी मोड में करके, और फैन जो होता है ना, ये फैन, यह फैन का भी दो तीन मूड होता है। 2-3 मूड इसलिए फैन का आपका 1 2 3 4 5 इतना ये फैन का स्पीड होता है। उसके बाद और एक बार इसको बटन को दबाएंगे तो ये इकोनॉमी मोड बोल के एक पेड जैसा तस्वीर आता है, वो इकोनॉमी मोड में चला जाता है। और एक आता है ऑटो मोड पे, आप ऑटो मोड पे रख दीजिए, उसको जब ज़रूरत होगा वो एयर फ्लो करेगा, ठीक है। जब ज़रूरत नहीं होगा वो बंद कर देगा, वो ऑटोमेटिकली वो आपको रूम को एडजस्ट कर लेगा। ये क्या है दूसरा बात। अभी ये वाला 100% कॉपर में आता है, एकदम 110%। तो इसमें 2-3 चीज़ और ख़ास बात है जो मैं बोलना भूल गया था, तो इसको मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। इसका जो न्यू स्विंग टेक्नोलॉजी का पेटेंटेड जो कंप्रेसर है, उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। और अभी वाला डाइकिन 2022 वाला जो मॉडल है, उसमें पावर कंजम्पशन इतना अच्छा कर दिया है, पहले के मुकाबले पॉकेट फ्रेंडली कर दिया है हर एक इन्वर्टर बोलिए, नॉन इन्वर्टर वाला एसी को। और न्यू स्विंग वाला टेक्नोलॉजी नॉर्मली यूज़ होता है, इन लोगों का पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जो इन्वर्टर एसी में यूज़ होता है। और इसका ब्लूफिन वाला टेक्नोलॉजी जो नया आया है, नॉर्मली बहुत सारे कंपनी का अपना अपना पेटेंट कर लिया है। तो इसका जो इंडोर और आउटडोर वाला यूनिट होता है, उसमें हर एक फिन्स को ब्लू फिन्स कोटिंग किया जाता है। उसमें क्या होता है, आपका जल्दी से जल्दी रस्ट नहीं आता है, आपका एसी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, सर्विसिंग मिनिमम रिक्वायर होता है। ये चीज़ बहुत अच्छा हो गया है। और इसमें और एक तो चीज़ आता है, जो इसका एरर कोड आता है, आपको फुल्ली डायग्नोस्टिक कर पाएंगे अपना एसी को, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा तो ये आपका एसी का रिमोट में सिग्नल दे देता है। और इसका जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है, इसमें R32 वाला रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है, जो एकदम लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट है। मैक्सिमम अभी सभी सबसे पहले डाइकिन और कैरियर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद मैक्सिमम सभी कंपनी अभी धीरे धीरे उसको यूज़ करना चालू कर दिया है। और इसका आउटडोर और इंडोर, ठीक है, दूसरा कंपनी क्या करता है, सिंगल कॉपर वायर से देता है, लेकिन इसका आउटडोर का बड़ा चेक करेंगे, ये डबल कॉपर वायर में इसको रोटेट किया गया है। इसमें क्या होता है, कूलिंग जो होता है और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव कूलिंग ये देता है। तो ये कुछ चीज़ है जो इसमें खास था, जो मैंने वीडियो में ऐड करना भूल गया था बोल के मैं इसमें फिर से ऐड कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे, इसका जो फिन्स होता है, ये वाला जो फिन्स है, उसके अंदर भी जो फिन्स है ना, वो भी रोटेट होता है, ठीक है। मतलब 4 वे कूलिंग करता है ये, एक बार बाएं तरफ, दाएं तरफ, ऊपर नीचे। और क्वांडा वाला आप लोग अगर ऑन करके रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रूम को ऐसे सरफेस में छोड़ता है, ऐसा हवा का ऐसे सरफेस में छोड़ता है। ये सब चीज़ के लिए मैंने इसको चूज़ किया था। और इसमें और भी 2-3 चीज़ है। देखिए यहाँ पे तो टाइमर होता है,
टाइमर तो मैक्सिमम सभी एसी में होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन और एक चीज़ होता है, इसमें एक मोड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गुड स्लीप मोड। इसमें क्या होता है, देखिए रात को शायद हम लोग चला के सो गए, टाइमर ऑन कर दिए, फिर 4 घंटा या 5 घंटा का ऑन कर दिए। इसमें अगर आप गुड स्लीप मोड ऑन करके, गुड स्लीप मोड कितना टाइम तक आपको चाहिए वो वाला फिक्स कर देंगे, तो सोचिए आप 24 पे रख के सो गए, उसके बाद ये टोटल 4 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री इसका रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा देता है, उसके बाद जाके बंद होता है। क्या होता है, सोचिए सुबह सुबह तक आपको जो 24 में था उसको 27-28 करके ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो आपका बॉडी क्या होता है, जो हम लोग को जैसे ठंडा कब लग जाता है, जो सर्दी खांसी होता है, फटाक से गर्मी से ठंडा में गया, ठंडी से गर्मी में आया, तब ठंडा लगता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जब सुबह को उठेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण ऑलमोस्ट एक हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगा। ये ऐसा नहीं करेगा झटाझट के, ये उतर नहीं देता है टेम्परेचर को, 24 से 27 को एक बार में नहीं आ जाएगा। और धीरे धीरे आपका वो जो टाइमर दिया होगा ना, उसमें धीरे धीरे इसको नीचे गिरता है। तो क्या होता है, सुबह को आपको तकलीफ भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और इसका दो चीज़ और दिया हुआ है। देखिए पहले का डाइकिन में क्या होता था ना, पहले का डाइकिन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला देखिए, मैं अगर इसको दबाऊँ, आप लोग अभी साइड लाइट में सही से दिखाई नहीं दे रहे, देखिए इसमें लाइट आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें लाइट आता है। और इसका जितना भी बटन है सब रेडियम डायल है, ठीक है। इसमें रेडियम में क्या होता है, रात को अंधेरे में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर रूम अंधेरा भी रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब पावर ऑन होगा, इसमें एक ग्रीन कलर का लाइट जल जाता है, और जब टाइमर ऑन करेंगे ना, इसमें और एक येलो कलर का लाइट होता है, वो जल जाता है। अभी तो ये गया एसी के बाद, और इसका अभी तक मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अभी आप लोगों को बोलता हूँ इसका कंजम्पशन कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। उसके बाद आपको 2-3 चीज़ और बताऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में। मैं अगर देखूं तो देखिए, एक दिन जब सेट करके गया था, उसका 2-3 दिन बाद मैंने दोपहर को 2 बजे से लेके, सोच लिया आज दोपहर को 2 बजे मैंने ऑन किया, कल सुबह 6 बजे तक मैंने कंटिन्यूसली चलाया था इसको, ठीक है। पहले मैंने पावर चिल मोड ऑन कर दिया था, 20 मिनट तक पावर चिल हो गया। उसके बाद मैंने इसको 24 में सेट करके स्लीप टाइमिंग मोड ऑन किया था रात को जाके। 24 में नॉर्मली सारा दिन था, 24 में जाके इकोनॉमी मोड मैंने ऑन कर दिया था, और जो फैन स्पीड था वो मैंने ऑटो पे कर दिया था। पूरा दिन में, मतलब पिछला दोपहर को 2 बजे से लेके अगला दिन का सुबह तक मैंने पूरा कंटिन्यूसली चलाया। इसको टोटल मेरा 9 यूनिट कंजम्पशन आया। मैंने पकड़ के लेके रखा था, मैंने लिख के लेके आया मेरा मीटर रीडिंग कितना आया है। उसके दिन सुबह को बंद होने के बाद मैंने जाके मीटर रीडिंग ली, ठीक है, 9 यूनिट आया। लेकिन इससे भी कम आता है। क्यों होता है, देखिए मेरा एक ही मीटर से कनेक्शन जाता है, तो क्या होता है, मेरा घर का जो पंप है वो चलता है, मेरा घर का जो मिक्सी है, जो खाना बनाने का चीज़ है, घर पे लाइट जल रहा है, टीवी चल रहा है, होम थिएटर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे को जब होता है तो ये सब ज़्यादा चीज़ चलता है, आप लोगों को भी मालूम है। ये सैटरडे संडे को ही मैंने किया था। तो लगभग मेरे हिसाब से पूरा दिन में अगर आपको चलाएंगे तो लगभग आपको 6-7 यूनिट आपका उठेगा, उससे ज़्यादा नहीं उठेगा, ठीक है। ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी आप पूरा दिन भर अगर ठड़ा के चला के फैन स्पीड एकदम हाई करके रख देंगे, एकदम रूम को चिल बनाना है आपको, तब तो आपका कंजम्पशन तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 2.2 टन का एक मशीन है, ठीक है। तो आपका तो ज़्यादा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसका जो ISI रेटिंग है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसका लगभग 1300 समथिंग इसका यूनिट कंजम्पशन दिया होता है, और इसका जो ISI रेटिंग है वो है 4.2। तो ये 4 स्टार के AC है, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अभी मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ बता देता हूँ, इसको इंस्टॉलेशन में मेरे को कितना पड़ा, और उसके बाद बताता हूँ मैंने क्या गलती किया, ठीक है, जिससे आप सुधार सकते हैं। देखिए इसका इंस्टॉलेशन जो हुआ था मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए मैंने लिख के रख दिया है, एकदम पन्ना बाय पन्ना मैंने लिख के रख दिया है। इसका जो इंस्टॉलेशन करने आए थे डाइकिन की तरफ से, वो लिया था 827 रुपये, मैंने 827 रुपीज़। इसका जो बकेट फिटिंग होता है, वो आउटडोर वाला जो जिसमें स्टैंड जो बैठता है बकेट, उसको मेरा पड़ा था 250 रुपये बकेट फिटिंग करने के लिए। और इसका जो ड्रेन पाइप होता है, ड्रेन पाइप मतलब इनलेट से जो पानी निकलता है, ठीक है,
वो जाने के टाइम वो मेरा पड़ा था लगभग 10 फीट, हर एक फीट 30 रुपये करके लिया था मेरा, 300 रुपया। और इसका जो केबल वायर होता है, ठीक है, केबल वायर देखिए, एक वायर आप लोगों को डाइकिन का जब एसी खरीदेंगे कॉपर वायर के साथ एक वायर दिया होगा ब्लैक कलर का, जो इससे आउटडोर तक जाता है, ठीक है। और एक वायर आपको लेना पड़ेगा, ये वाला जो वायर आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। एक तो आया है ये स्टेबलाइजर तक, और ये वाला यहाँ से जाके कनेक्शन होके फिर और एक आउटडोर में जा रहा है, ये वाला आप लोगों को खरीदना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे को पड़ा था लगभग 700 रुपये, 700 नहीं सॉरी 680 रुपया। मेरा 17 फीट लगा था तो 680 रुपया, और मेरे को एक्स्ट्रा कोई कॉपर पाइप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इधर से जहाँ पे आउटडोर यूनिट लगा था वो लगभग 9 साढ़े 9 का अंदर हो गया था। मेरे को इतना सा पाइप भी बचा हुआ है, वो लोग मेरे को देके गए। हाँ, जो पाइप अगर आप लोगों का बच जाए, अगर आप लोगों का थोड़ा बच जाए तो लोग काट देते हैं, क्योंकि थोड़ा तो रिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जो रिंग होता है मिनिमम 1 फीट का डायमीटर में मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो उसमें जो वाटर जो रोटेट होता है ना वो नहीं हो पाएगा। तो अगर मेरे को इतना सा बचा हुआ था, तो इतना सा बचा हुआ तो वो लोग आपको काट के दे देंगे, आप लोग ज़रूर रख लेंगे उसको, मत देना उन लोगों को। और अगर उससे ज़्यादा होगा तो रिंग करके वो लोग वहाँ पे ही रख देंगे, उन लोगों को काट के लेने के लिए आप लोग नहीं देना है। तो और जो रैपिंग होता है, जो मतलब आउटडोर का जो रैपिंग होता है, वाइट से रैपिंग होता है कॉपर पाइप, वो मैंने डबल रैपिंग करवाया। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, जब भी रैपिंग करवाए तभी डबल रैपिंग करवाइए, सिंगल रैपिंग मत करवाइए, क्योंकि बाहर पे रहता है यूनिट, धूप पड़ता है, पानी गिरता है, सब कुछ होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग डबल रैपिंग अगर करवाएंगे तो सिंगल रैपिंग में लगभग 350 रुपये लेता है, 350 रुपीज़, डबल करवाएंगे तो 700 750 रुपये, 700 रुपये में आपका हो जाएगा। तो लोग लगभग मेरे को जो कॉस्ट पड़ा था वो था 2797 रुपये, मतलब 2757 रुपीज़ मेरे को पड़ा था, लगभग 2800 रुपीज़ पकड़ के आप लोग चलिए, बस यही मेरा खर्चा आया था, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। अभी मैं बोलता हूँ आपको लोगों को मैंने क्या गलती किया, जो गलती आप लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए डाइकिन का अगर आप लोग वेबसाइट में जाएंगे तो आप लोगों को देखेगा अभी नया 2 चीज़ आया है। तो नया क्या आता है, एक होता है यहाँ पे नीचे वाला एक बटन होता है जो ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये वाला सिस्टम यहाँ पे आपका वो अगर ऑन करेंगे उसमें करंट ऑफ होना नहीं चाहिए। तो हम लोग जो हाथ से स्प्रे करके या घर पे आके जब कभी कभी हम लोग साफ़ करते हैं, वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ऑटोमेटिकली पहले इसको वेट मूड पे चलता है, उसको पूरा भिगा देता है, उसके बाद 30 मिनट तक ड्राई मूड पे चलता है, जिसका आपका जो एसी का अंदर वाला जो फिन्स होता है ना वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो वो वाला मेरा इसमें नहीं है। क्यों नहीं है ये बाद में आपको लोगों को बताता हूँ। और एक चीज़, ये जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, इसके सही बगल में यहीं पे डिस्प्ले होता है नया वाला डाइकिन में, पुराना कोई डाइविंग में नहीं आ रहा है, 2022 मॉडल में ही आता है। मेरा ये भी 2022 मॉडल है, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों नहीं है वो बाद में बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2-3 चीज़ बहुत सही होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर होता डिस्प्ले पे तो यहाँ पे आपको दिखा देता है ये कितना पावर पे चल रहा है। मैं ये मैक्सिमम पावर पे चल रहा है, फुल लोड पे चल रहा है, हाफ लोड पे चल रहा है, क्वार्टर लोड पे चल रहा है, कितना पावर ये कंजम कर रहा है वो भी दिखा देता है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा अच्छा चीज़ होता है क्या, ये डिटेक्ट कर लेता है, पूरा रूम का डिटेक्ट करके। सोचिए 2-3 लोग ज़्यादा है, कभी आपका कभी रूम में क्या घर पे क्या होता है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये खुद ब खुद वो डिटेक्ट कर लेता है कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑटो मोड अच्छा चलाना है, क्या चलाना है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन ये मेरे पे नहीं था। लेकिन मैं जब खरीदने इसको जब ऑर्डर करने गया था, मेरे को मालूम था कि इसमें है। अभी मैंने क्या गलती किया था, देखिए डाइकिन का कोई भी सीरीज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, डाइकिन का अगर 1.8 से ज़्यादा है तो उन दोनों में ये फीचर्स नहीं आता है। एकदम क्लियर समझ लीजिए, कोई भी सीरीज हो। मैंने बहुत छानबीन किया, मैंने बहुत भुगता हूँ कि ये लेने के बाद मैं इसको रिटर्न भी करने वाला था, लेकिन मैंने पूरा छानबीन किया। मैं डाइकिन का सर्विस सेंटर में भी गया, डाइकिन का बाउचर में भी गया, डाइकिन का कस्टमर सर्विस में भी मैंने फ़ोन किया, जहाँ से मैंने इसको परचेस किया था। मैंने इसका ऑनलाइन में, मैं अमेजोन में लिंक आप लोगों को दे लूँगा, लेकिन मैंने ख़रीदा था ग्रेट ईस्टर्न से, लोकल मार्केट से, ग्रेट ईस्टर्न से मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे को भुगतना पड़ा। बाद में जाके मुझे पता चला मेरा रिक्वायरमेंट है 2.2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन उसमें ये दोनों फीचर्स नहीं आता है। तो आप लोग
नॉट ओनली दिस एसी, आप लोग कोई भी एसी खरीदने जाओ उसमें क्या क्या फीचर्स है। ऐसा नहीं कि देखिए मॉडल नंबर सेम होता है, कभी कभी छोटा पीछे 2 वर्ड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो उसका जो टनेज है वो टनेज चेंज हो जाता है। मॉडल में एक रह सकता है लेकिन टनेज में चेंज हो जाता है, तब जाके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। लोग सोचते हैं एक चीज़ फिर मिलता नहीं है एक चीज़, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। डाइकिन का 2.2 में ये वाला नहीं आता है। डाइकिन का कोई भी चीज़ नहीं, मैंने डाइकिन का जो मेन हेड ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे भी मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, ठीक है। एक है राजस्थान में, एक है शायद कर्नाटका में, मैंने राजस्थान वाले में फ़ोन किया था, वो भी वहाँ पे भी मैंने देख चुका हूँ, मैं सब कुछ कर लिया हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने और एक बात प्रॉब्लम में फंसी है, जो मेरा जो लोग इंस्टॉल करने आए थे उन लोगों को भी ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ है। मेरा जो दो आउटडोर स्टैंड था, मेरा एक ही साइड का आ गया था, दो मतलब लेफ्ट साइड वाला जो होता है ना वही आ गया था दोनों तरफ। तो मैंने ये खोल के पहले नहीं देखा था, तो ये मेरा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन भैया लोगों ने सही से इंस्टॉल करके दे दिया। आप लोग साइड पे मैं इसका पिक्चर दे दूंगा, देखिए आप लोग, एक ही साइड का दोनों मेरे को आ गया है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ था, तो ये चीज़ आप लोगों को ना हो। देखिए अगर एसी जब आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आता है, उसको खोलने से आपका वारंटी वाइड हो सकता है, लेकिन वो जो स्टैंड आता है वो खोल के जरूर देख लीजिए। मैं नहीं चाहता मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को भी वही प्रॉब्लम आए। ओके, तो यही सब था इस एसी के बारे में। मेरा तो अभी तक का इसको लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। बाहर में जितना भी गर्मी हो अंदर में फील नहीं होता है। अभी तक इसको लेके मैंने एक बार भी इसका सर्विस नहीं हुआ फिलहाल, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये हो जाता है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। तो इसका फिर और एक मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा, मतलब 1 साल 1.5 साल हो जाए इसका मैं और एक रिव्यू करूंगा। तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को रूम का साइज जो ज़्यादा है, ठीक है, देखिए क्योंकि मेरा ये ऊपर में जो है ये खाली है, छत के ऊपर पूरा खाली है, तो सारा दिन भर धूप पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ पूरा दिन धूप पड़ता है तो इन्वर्टर एसी लेने से प्रॉब्लम होता है। देखिए हाँ, बात तो एकदम सही है, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ। और कुछ लोग ये भी होता है, रूम का साइज़ बड़ा होता है। सोच लीजिए जैसे मेरा रूम का साइज़ लगभग 230 स्क्वायर फीट तक है, लेकिन कुछ लोग होता है यार 1.5 में चल जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम होता है। एक आदमी का खाना है आपका इतना सा, आप उसको देंगे इतना सा, उसमें प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से सही से लीजिए। आप लोगों का अगर रूम का साइज 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली 2 टन के ऊपर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैंने तो पहले सोच लिया था, मैंने मिस्टोबिशी देखा था, मैंने डाइकिन देखा था, मैंने कैरियर देखा था, मैंने हिटाची देखा था, उसके बाद जाके मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया है। तो सब कुछ अच्छा है। तो अगर मैं हिटाची मैं जाने वाला था, लेकिन हिटाची में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका 2021 का मॉडल था, लेकिन 5 स्टार था, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि अभी डाइकिन का जो 4 स्टार भी है ना वो बहुत अच्छा कंजम्पशन करता है। इसका ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसमें ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का ये पेटेंट है। ये देखिए थोड़ा सा भी पट्टा पड़ गया है, इन्वर्टर लिखा हुआ और इस तरफ में डाइकिन लिखा, लेकिन इसका पूरा मॉडल सेम ही रहता है। छोटा बड़ा जितना भी हो मॉडल सेम रहता है, तो इस साइज में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है क्योंकि ये लोगों का ये पेटेंट वाला बॉडी है। तो यही सब है। और मैं और एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ये देखिए ये जो वाला एसी है ना, आप लोग महीने में एक बार इसको थोड़ा इसका ये वाला फ्लिप उठा के देखिए, ये यहाँ से उड़ जाता है, फ्लिप उठा के इसका जो नेट होता है ना, जो ऊपर वाला जो नेट होता है उसमें बहुत सारा धूल जम जाता है, उसको थोड़ा साफ कर दीजिए और 2-3 महीने के बाद इसका अंदर में सर्विसिंग करवा लीजिए। खुद से भी सर्विसिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग सर्विस वाले को भी बुला सकते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1 साल के लिए 3 फ्री सर्विस होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो वारंटी होता है 1 साल का आपका मेन यूनिट का, टोटल फुल मेन यूनिट का 1 साल, 5 साल इसका आउटडोर का जो पीसीवी है और कंप्रेसर का 10 साल। तो यही सब कुछ है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं, नहीं तो मेरा फेसबुक पेज में आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग कहीं से भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इसके लिए ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, अच्छे रहना।